हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे बड़ा बैटरी, ब्रांड नेम, लीडर है अपनी मार्केट का। अब आप कहोगे यार कौन सा ये स्टॉक है बड़ा बैटरी, तो आप कह रहे हो और साथ में आपको दिख रही है फोटो। क्या हम बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज की। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए और समझिए, जब बैटरी की दुनिया की बात आती है तो आपके सामने दो नाम निकल के आते हैं, दो बड़े नाम। जरा कमेंट के थ्रू बताइए कौन से बड़े नाम की बात कर रहे हैं। चाहे हम बात करें इन्वर्टर बैटरीज की, चाहे हम बात करें गाड़ियों में लग रही हुई बैटरी की, तो भाई दो नाम बड़े सामने निकल के आते हैं। लीडर कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत डिटेल में प्राइस सेक्शन आपके लिए बनाई गई है, इसको ज्वाइन कीजिए। और सीखने के लिए पैसा नहीं लगता है, सीखने के लिए अगर कोई चीज लगती है तो वो टाइम लगता है, ये मेरा अपना मानना है। वो टाइम चाहे आप प्रैक्टिस में करो, चाहे आप, मैं कहूंगा, पढ़ने में लगाओ, वीडियोस देखने में लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस तो भाई जरूरी है। देख के क्या होगा, आपके दिमाग में ऊपर ऊपर से चीजें आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो दिमाग में फिट कैसे बैठेंगी, और वो बैठेंगी प्रैक्टिस से। आपने देखा होगा बचपन से अब तक, एक्सपीरियंस हो चुका होगा अब तक कि प्रैक्टिस का क्या वैल्यू है। तो वो वैल्यू जरूर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज, मार्केट में लीडर, अपनी इंडस्ट्री का लीडर है। 19,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमारा राजा बैटरी यानी कि अमरान बैटरी 10,000 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। चलिए, ये दो कंपनी की हमने बात करी, लेकिन आज एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। वाह, क्या जबरदस्त रैली दिया। आप देखिए इसका मंथली चार्ट, आप देखिए इसका वीकली चार्ट। और एक और बड़ी बात आपके सामने रखने वाला हूं, उसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना है। क्या, एक तो जब हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। दूसरा, एक जब स्टॉक निकल जाता है, अभी एक कमेंट आया था किसी व्यूअर का कि कोई स्टॉक का एग्जांपल उन्होंने लिया था कि इसमें अब एंट्री कर सकते हैं। देखिए, जब स्टॉक निकल जाता है, अगर वो रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग में भी आ सकता है, आप भी इस चीज को फेस कर सकते हो कि जहां पे अपॉर्चुनिटी थी वहां से स्टॉक निकल गया, 20-25%, 15% ऊपर चला गया, तो वहां पे क्या मैं फिर एंट्री कर सकता हूं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। तो मैं आपको बार बार इसका एक सिंपल प्लेन आंसर देता हूं। वो जो निकल गया, वो कौन से टाइम फ्रेम वाइज आप एंट्री कर रहे हो। क्या अगर आप एंट्री कर रहे हो, क्या अभी भी वो स्टॉक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी के अंदर है, वहां पे जहां पे आप एंट्री कर रहे हो उसके हिसाब से अगर आप स्टॉप लॉस प्लान करते हो, क्या वो रिस्क अफोर्डेबल ब्रैकेट में है। अगर है तो हो जाइए सवार। करेक्शन है छोटे टाइम फ्रेम में तो उस टाइम फ्रेम वाइज हो जाइए सवार। लेकिन अगर आप खुद, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई वो स्टॉक तो निकल चुका है बाउंड्री के पार, अब कोई फायदा नहीं है उसमें होके सवार, तो समझ लीजिए, तो मतलब अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, तो समझिए, तो वो कोई फायदा नहीं। जैसे अब मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेता हूं, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके की कंसोलिडेशन बनी थी कई हफ्तों की। और जैसे ही ये स्टॉक पार होने की कगार पे था, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन पार हुआ। फिर से देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक आया, फिर से बेहतरीन कगार पे था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर रैली आई, कंसोलिडेशन आया, देखिए फिर कंसोलिडेशन है। अब अगर आप देखो वीकली चार्ट वाइज, अब ये दूर निकलता जा रहा है। अगर जो मैंने 185 पे एंट्री ली है, वो मेरा स्टॉप लॉस 170 का है, रिस्क अफोर्डेबल ब्रैकेट में। 190-95 तक रिस्क अफोर्डेबल ब्रैकेट में। लेकिन अब मैं इस लेवल के लिए यहां पे स्टॉप लॉस लूंगा, दैट इज नॉट इन द अफोर्डेबल ब्रैकेट। हाँ, इस लेवल के लिए मेरा स्टॉप लॉस छोटे टाइम फ्रेम वाइज अगर मैं चाहूंगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरी जो एंट्रीज एंड ऑल होगी वो सब छोटे टाइम फ्रेम वाइज होगा। सो दैट इज अ सेपरेट थिंग। सो दिस नीड्स टू बी क्लियर, ये दिमाग में क्लियर होना जरूरी है। तो आप देखिए, अब आपके लिए, अब आपको यार कैसे पता लग जाता है, इतनी जल्दी कैसे समझ पाए। आप देखिए, इसलिए मैं आपको कहता हूँ रेगुलर वीडियोस जरूर देखा कीजिए, इनमें बहुत कुछ आपके सामने होता है। ये देखिए, ये एक्साइड इंडस्ट्रीज अभी भागा नहीं है, द मूव इज येट टू स्टार्ट, द कंसोलिडेशन पीरियड इज स्टिल देयर। आप देखिए, और आपके सामने ये स्टॉक अप्रैल में हमने प्रस्तुत किया था। देखिए कितना टाइम, अप्रैल से मई से जून, कितना पेशेंस लगा, कितने हफ्तों का पेशेंस लगा, और ये अपने पाथ की तरफ पहला टारगेट ध्वस्त करता हुआ दूसरे टारगेट की तरफ अग्रसर हो गया है, फिर आगे तीसरा टारगेट।
आपको कह रहा कितनी अच्छी बात है, एक दिन नहीं बल्कि अनेक दिन इसके वीडियोस आपके सामने आए। एक तो ये कंसोलिडेशन में, फिर उसके बाद जैसे ही पार हुआ अगले दिन फिर से जैसे मूव थोड़ा स्टार्ट हुआ, अगले दिन का ये लेवल आप देख सकते हो। प्राइस को देखिए, ये जो लाइंस आपके सामने चार्ट ड्रॉ कर रखे, देखिए पहला मूव कंसोलिडेशन, दूसरा कंसोलिडेशन, ये देखिए आपको कह रही तो कितनी अच्छी बात है। अब एक्साइड इंडस्ट्रीज को आप देख सकते हो आज की डेट में, ये वीकली चार्ट से मैं आपको यही तो कहानी हम बता रहे थे कि पहला टारगेट एरिया जो हमारा 220-30 के अराउंड रहने वाला है, यही जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और प्राइस उस जोन में जा चुका है। और अब इस दौरान भी आप देख सकते हो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है, देखिए इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स पहले जोन में जा चुका है। अब उम्मीद करेंगे कि एक बढ़िया हेल्दी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले या फिर थोड़ा ऊपर जाके करेक्शन देखने को मिले। आप देख रहे हो ना किस तरीके से। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जब भी प्राइस की साइकिल स्टार्ट हो रही होती है, दैट इज द बिग अपॉर्चुनिटी। चाहे आपने इस स्टॉक को इन एरियाज में 184-85 में पेशेंस के साथ एंटर कर लिया, देखिए कितना, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने स्टॉक को एंट्री मार ली यहाँ पे 180 पे, इस लेवल पे भी, लेकिन आपको पेशेंस थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ा। बट 6 महीने के अंदर 180 से आपका ये चला गया है 230 के आसपास। परसेंटेज वाइज देखोगे तो कोई कम नहीं है, बढ़िया परसेंटेज है। देखिए 22-23% का, ऑलमोस्ट 23-24% के अराउंड जा चुका है, देखिए देख रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बस जस्ट रिलेट कीजिए, जैसे वीकली पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, आइए छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली पे इसको समझेंगे किस तरीके से ऐसी चीज़ों को समझा जाता है। लास्ट वीडियोस में आपके लिए काफ़ी डिटेल में उसके बारे में भी चर्चा की हुई है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो कैसे इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम समझे तो क्या करना है, हम बेसिक क्या करते हैं, एक सिंपल प्लेन लाइन ड्रॉ कर देते हैं पीक्स को टच करती हुई, 1 2 3, उसी तरीके से बॉटम को टच करते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देख रहे हो भाई, 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग, आपने कहा भाई ये तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जोन है, और अगर और एक्सटेंड करोगे लाइन तो यहाँ तक जा रहा है। ये देखिए कुछ नहीं किया, खाली लाइन ड्रॉ कर दी, मैक्सिमम एरिया को कवर करने के लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। देख रहे हो, तो कुछ किया नहीं किया। तो अक्सर क्या होता है जब इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करते हो, तो जब ये एरिया पार होता है तो यहाँ पे सबसे पहले कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, इसमें थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, ब्रेकआउट होगा तो अच्छी चीज होती है, तो फिर पुल बैक भी देखने को मिल जाता है। देख रहे हो इस पार्ट को, पुल बैक भी देखने को मिल जाए, ये सब अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर आपने यहीं पे देखा कि भाई 100, इसीलिए ये स्टॉक अप्रैल टाइम पे आप हमारे रडार में क्यों आ गया था, बस यही कारण कि भाई ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद देखिए रैली फिर से वो, अब आप देखिए, अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। इस अपॉर्चुनिटी था, अपॉर्चुनिटी था, अब अपॉर्चुनिटी दूर निकलते जा रहा है। देखिए अपॉर्चुनिटी दूर निकलते जा रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, अब अपॉर्चुनिटी देखो, अगर आप इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हो जहां पे प्रॉफिट बुकिंग अक्सर देखने को मिलेगी, तो आप हमेशा अपने आप को ट्रैप्ड सा महसूस करोगे। क्यों, क्योंकि अब ये ऊपर निकल, इसका ये मतलब नहीं और ऊपर नहीं जा सकता है, बट आपका रिस्क एरिया क्या है। अगर चीजें फेल हो गई तो निकलेंगे कब। मान लो आपने छोटे टाइम फ्रेम वाइज आपने कहा भाई नहीं मैं तो ये 215 पे खरीद रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस है एक 205 का, ठीक है, 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ये चीज़ है, अगर ये नहीं चला, यहाँ पे फेल हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है, बढ़िया, आपके पास अपना स्टॉप लॉस है, अवेलेबल है, ठीक है, गुड, अंडरस्टैंड है, समझ रहे हो ना ये पॉइंट को, ठीक है, चले गए, अब सवार हो गए, बढ़िया है, गुड थिंग। लेकिन अब आप कहो नहीं मैं तो यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, अब आप देखिए कितना दूर है स्टॉप लॉस, लास्ट ट्रिगर पॉइंट देखिए, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने कहा मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस ही अवेलेबल है, बढ़िया, अच्छी चीज़ है, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। आपने कहा भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कंसोलिडेशन है, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा जो टारगेट है वो तो बहुत दूर का है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, एक्सपीरियंस से। अब एक्साइड इंडस्ट्रीज अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20-22% के अराउंड रैली कर चुका है इस कंसोलिडेशन लेवल से, देखिए 23-24%। अब ये इसका जो लेवल है, जो टारगेट है, अगर इस जोन के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60% के अराउंड का है ऊपर। तो 60% के लिए ऐसा नहीं कि ये सीधे आसमानों पे पहुंच जाएगा यहां से, देख रहे हो। तो छोटे टाइम फ्रेम वाइज आप देख रहे हो ऑलरेडी बढ़िया करेक्शन, रैली करेक्शन आ रही है। कभी कोई टाइम फ्रेम वाइज अगर आप देखो थोड़ा ऊपर जाके एक बड़ी करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बड़े टारगेट के लिए बड़ा पेशेंस। और अगर आप चार्ट को देखो तो साइकिल वीकली पे 200 SMA का बेस बहुत ही बढ़िया होता है। एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक आपके सामने हम लेके आए। देखिए ये तो एक्साइड इंडस्ट्री था, अब मैं आपके सामने लेके आऊंगा L&T फाइनेंस। ये देख रहे हो L&T फाइनेंस क्या बढ़िया, उसी तरीके की सिचुएशन है ना जो आपने एक्साइड में देखी। ये वीकली चार्ट है,
देखिए कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल टारगेट एरिया पे पहुंच चुका है। लेकिन अब आप कहोगे नहीं मुझे तो यहाँ पे एंट्री लेना है, जब डेली पे आप देखोगे आरएसआई बिल्कुल आसमानों पे है, देखिए बिल्कुल टारगेट एरिया के पास है। अब आप कहोगे नहीं मुझे तो यहाँ पे लेना है, देखिए डेली का आरएसआई देखिए 87-90 के आसपास। इसका ये मतलब नहीं है ऊपर नहीं जा सकता, भाग सकता है, बट क्या यहाँ पे जो रिस्क है वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं है। करेक्शन आने दो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब देखिए अगला ये बहुत सारे स्टॉक आपके सामने हम रेगुलर बेसिस पे लेके आए थे वीकली चार्ट के हिसाब से। आप देखिए जैसे इसकी साइकिल स्टार्ट हुई थी, ये एनसीसी का शेयर है 73 के लेवल से 130 के लेवल तक, बढ़िया रैली। एम फाइनेंस को देखिए, ये सारे एक ही कैटेगरी के शेयर्स हैं। ये देखिए वीकली की साइकिल स्टार्ट हुई थी, ये मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो इनकी वीडियोज आपने कई बार देखी होंगी इस टारगेट को पहुंचने से पहले, इन लेवल्स पे जब साइकिल स्टार्ट हो रही थी। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंट्री, और साथ में पेशेंस क्या बनाए रखना है, पेशेंस। रिस्क मैनेजमेंट आपके पास है ही, आपने कहा भाई ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट पे, मेरे पास डीप स्टॉप लॉस है और इमीडिएट स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है, हो जाइए सवाल। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। देखिए वीडियो अगर आप रेगुलरली देखते हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, इतनी मेहनत हम भी करते हैं आपके लिए बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए आपसे, तो एक लाइक का एक्सपेक्टेशन जरूर हम भी रखते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियोस के माध्यम से सीख रहे होंगे कुछ ना कुछ, और ये वीडियोस आपके लिए लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, इनको देखते रहें और कुछ तो कुछ सीखते रहें। और साथ में एक और गुजारिश मेरी आपसे है कि प्रैक्टिस जरूर करें। आपके लिए एक बेसिक सिंपल प्रैक्टिस का जो कहते हैं कि हम 50 स्टॉक्स पर डे यानी कि 200 चार्ट्स पर डे, एटलीस्ट इतना तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इतना टाइम आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा अगर आपको ये दिमाग में फिट बैठानी है चीज़ें तो। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।